ओके डन। हाँ सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ, ट्रेपीजियम का एरिया देखो, हाफ, व्हाट आर द पैरेलल साइड्स गाइस? BD प्लस AO इनटू OD, ठीक है? दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, BD प्लस AO इनटू OD, BD प्लस AO इनटू OD, BD प्लस AO इनटू OD, ठीक है? BD प्लस AO आप देखोगे ये U प्लस V आएगा। U प्लस V कैसे आएगा? BD प्लस AO, इधर देखो AO की लेंथ कितनी है, इधर देखो सब लोग, U है, AO की लेंथ U, BD ये पूरी लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ है V, ठीक है? तो वो U प्लस V आ गया ब्रैकेट में। ये कितना है? AC जो कि OD के बराबर है, ये T है, ठीक है? तो ये पे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ T विच इज टाइम। अच्छा, हमने अभी अभी देखा है कि V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं? 80 फ्रॉम इक्वेशन 1। V इक्वेशन 1 क्या थी देखो अपने अपने कॉपीज में, हमें मिला U इक्वल्स टू सॉरी V इक्वल्स टू U प्लस 80, राइट? ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन से V माइनस U इक्वल्स टू 80 लिख सकते हैं ना? ओके, तो हम T को भी क्या लिख सकते हैं? T कैन बी रिटन एज V माइनस U अपॉन A। ये A नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो इस T को हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ। ये रिलेशंस आ कहाँ से रही हैं? ये सब के सब फर्स्ट इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आ रही हैं, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आ रही हैं। अब बताओ, ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, u प्लस वी और u माइनस वी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक? अच्छा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा s 2as, 2as एग्जैक्टली। लेकिन हम माइनस यू स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? इसको ऐसे ब्रैकेट में या लिखो सब लोग, ये नंबर 3 है। क्या बातें कर रहे हो भाई तुम लोग आपस में, नमन देखूंगा। सर बोलो प्रत्युष। सर एक और बार समझा दीजिए सर, समझ नहीं आया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये क्लियर है, ये भी दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का। सर वो वहां समझा दीजिए। इस स्टेप से, इस स्टेप से जहाँ पे एरो बना है। यस सर। टी को देखो मैंने किससे रिप्लेस किया है? v माइनस यू अपॉन ए, ये समझ में आया? दिस वाज फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, यस सर। ठीक है? अब न्यूमरेटर्स देखो इनके, न्यूमरेटर्स है v प्लस यू इंटू v माइनस यू, विच इज इन द फॉर्म a प्लस बी ए माइनस बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही मैंने लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? नीचे 2 इंटू ए 2a हो गया, फिर मैंने 2a को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया s के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो बन गया 2as। फिर मैंने बस इस माइनस वी स्क्वायर को इधर लेकर थर्ड इक्वेशन लिखी है। क्लियर? ओके। आई होप ये लिख लिया सबने। यस ठीक है, यस सर। मैं यहाँ पे तब तक साइड में इक्वेशन लिख रहा हूँ। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिनका हो गया इधर देखो जब सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डन सर। और लास्ट में क्या निकला? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखना एट ऑल द टाइम्स, याद रखना ये इक्वेशंस किस मोशन को डिस्क्राइब करती है? किस मोशन को? रेक्टिलिनियर मोशन। हम नॉन लीनियर मोशंस के केस में नहीं ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अदर देन रेक्टिलिनियर मोशंस के लिए ये नहीं यूज कर सकते हैं ये तीन इक्वेशंस। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या क्या वेरिएबल्स हैं।
फाइनल वेलोसिटी, v को क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। u को क्या कह सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। ओके, s क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ओके, और बाकी सारे वेरिएबल्स पता ही आपको, यहाँ पे v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखें, लिखो सब लोग, ये तीनों एक जगह लिखो तो सब लोग पहले। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मुझे, ये जिसको समझ में नहीं आया ना, याद रखना न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे फिर, याद रखना, हल्के में मत लो। न्यूमेरिकल्स बनाने तो अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जो क्वेश्चंस पूछो फटाफट आंसर देना। फर्स्ट इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, जल्दी बताओ। इक्वेशन है ना, कितने वेरिएबल्स हैं? 4। क्या क्या है वेरिएबल्स वो? VU80 v u a t, v मतलब फाइनल, u मतलब इनिशियल, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। 4 वेरिएबल्स लिख दिया। सेकंड इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? कितने वेरिएबल्स हैं सेकंड इक्वेशन में? 4। 4 श्योर? 4 sir 4 sir yes ठीक है, sir डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। इसमें भी सर 4 है। ठीक है, लास्ट में इसमें भी 4। 4 अब समझो इस चीज को, आप कौन सी इक्वेशन किस सिचुएशन में यूज करोगे, इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना है कि आप पहले हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर यू हैव टू राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या गिवन है। मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन है, ए गिवन है। ठीक है, मान लो ये तीनों गिवन है। सपोज मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है u, फाइनल वेलोसिटी मान लो 25 मीटर पर सेकंड है, और मान लो एक्सेलरेशन है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछेंगे? फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब भी जैसे हमने यहाँ पे देखा 4 वेरिएबल्स हैं तीनों इक्वेशन में। देखो 4 है ना, आपको कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी। मैंने क्या बोल रहा हूँ, कोई भी 3 चीजें, ये चाहे ये 3 हो सकती हैं, ये 3, या कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकती है। इस केस में जैसे लास्ट इक्वेशन देखो, इस केस में हो सकता है आपको v गिवन हो, u गिवन हो, a गिवन हो। हाँ गिवन है सर, तो आप थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो। सर हम फर्स्ट इक्वेशन भी तो यूज कर सकते हैं, उसमें भी तो सर v u और a गिवन है, तो सर यहाँ हम टाइम निकालेंगे। लेकिन हम फर्स्ट क्यों नहीं यूज करेंगे, समझो, क्योंकि यहाँ हमें क्या फाइंड करना है? एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट। सो कौन सी बेटर चॉइस है? टू यूज द थर्ड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले गिवन चीजों को ध्यान से लिखोगे, गिवन चीजों को ध्यान से लिखने के बाद फिर आप देखोगे, और इसको ना रफ वर्क में कहीं लिख लेना, पीछे या आगे रफ वर्क में, कि ये इक्वेशन है, फिर काउंट करो। अच्छा, इसके 4 में से इसके 3 गिवन है, तो मुझे ये इक्वेशन बेटर लगेगी यूज करना। तो जैसे मैंने इस सिचुएशन में इसको यूज किया, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है? 10 इंटू एस। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ये आएगा 625 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 है 20। ठीक है, तो एस कितना हो जाएगा? 625/20 कितना हो गया? ये हो जाएगा 312.5 मीटर। बात समझ में आई? सिंपल। ठीक है, तो हमेशा लुक फॉर कौन से वेरिएबल्स गिवन है, और इक्वेशंस देख लो अपने सामने, कहीं रफ वर्क में लिख लो कि कौन सी बेटर चॉइस होगी आपको यूज करना। और वो कैसे पता चलता है? अननोन्स देखकर, कि अच्छा इसके 4 में से इसके 3 गिवन है, तो आई शुड बेटर यूज दैट। जैसे ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। कौन सा? जैसे सामने एक एनिमल खड़ा है, यहाँ पे ये हाईवे है सपोज, ठीक है, ये गाड़ी आ रही है, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई एनिमल ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो ये गाड़ी लेट्स से 70 किलो मान लो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। कितनी स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर। सिचुएशन ये है कि हाँ, ये मस्त गाना गाना सुनते हुए, दोस्तों से बात करते हुए आ रहा है, इसको अचानक से ये एनिमल दिखा। कब दिखा? जब एनिमल और कार के बीच में डिस्टेंस था सपोज चलो 45 मीटर मान लो,
कितना 45 मीटर। जैसे इसने देखा, ठीक है, उसने तुरंत ब्रेक मारी। ध्यान से सुनना, जिस समय उसने ब्रेक मारी है, बहुत कस के ब्रेक इसने मारी ताकि ऑफ कोर्स एनिमल को मार ना दे, उस समय कितना डिस्टेंस था एनिमल और कार के बीच में? 45 मीटर। एग्जैक्टली। क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी देर में कार रुक जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कितनी देर में कार रुक जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डी एक्सेलरेशन। आई विल रिपीट। नंबर 1, आफ्टर हाउ मच टाइम car will stop, your car will come to end. Number 2, find d acceleration. ठीक है, ओके, ठीक है। देखो, अगर जैसे उसी का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको डी एक्सेलरेशन समझ में आएगा। यूसेन बोल्ट का एग्जांपल, टाइम कितना था उसने 100 मीटर, एस 100 मीटर कितने टाइम में भागा था उसने? 9.58 सेकेंड्स। तो सपोज हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम पता है। सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 100 अपॉन टाइम। जल्दी से कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करके बताओ कितना आ रहा है स्पीड। 100 डिवाइडेड बाय 9.58, कितना? सर 10.438 10.4. बस 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 10.43 काफी होगा। अरे बहुत होगा, 10.43 मीटर पर सेकंड। सर मीटर पर सेकंड क्यों आया? क्योंकि न्यूमरेटर में जो डिस्टेंस था उसका यूनिट है मीटर, डिनोमिनेटर में जो टाइम है उसका सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, यूसेन बोल्ट जब भागा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल मतलब किस स्पीड से वो भागा है इनिशियली? रेस्ट। इनिशियली वो रेस्ट पे था ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये कौन सी स्पीड है सर उसकी? ये उसकी एवरेज स्पीड है। हम इसको चलो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कि उसने इतनी वेलोसिटी से वो रिबन होता है ना विनिंग वाला, उसको तोड़ा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी 0, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता चल गई 10.43 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन जब हम यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो उसमें मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, राइट? और वो कैसे? v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। न्यूमरेटर में क्या है? देखो ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी है ना, v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ओके सर, वो 31.25 होगा, आपने शायद 312.5 लिखा है। वेयर? क्या करते हो तुम लोग? ये कैलकुलेशन 100 डिवाइडेड बाय 9.58 सही तो है 10.53। अमन, लेट मी नो तुम किसकी बात कर रहे हो। चलो वैल्यूज पुट करो। v की जगह क्या? 10.43, u की जगह 0। अच्छा, टाइम कितना था गाइस? 9.58 इक्वल्स टू a। तो ये कितना हो जाएगा? 10.43 माइनस 0, 10.43 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9.58। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड, 1.08 आ रहा है। ठीक है, ये कौन टाइप कर रहा है? रिद्धि, क्या कर रही हो? 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन। दिव्यम प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अभी इसमें मैं बस बता रहा था एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन ये होती है, शॉर्ट में बता देता हूँ, कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। फाइनल मान लो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल है लेट्स से 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बदलाव आया, ये जो चेंज आया, कितने इंटरवल में आया? यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो ये इंटरवल आपको गिवन है 2 सेकेंड्स। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? v माइनस यू। v मतलब फाइनल, ये देखो फाइनल है 25, इनिशियल कितनी थी? 10।
तो v माइनस यू अपॉन टी ये होती है एक्सेलरेशन। चेंज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी न्यूमरेटर में होता है अपॉन टाइम, कि वो चेंज कितने टाइम में आया। तो v माइनस यू यहाँ कितना है, 25 माइनस 10 15, 15 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। इसका ठीक ऑपोजिट क्या होता है, डी एक्सेलरेशन। ये देखो, इधर देखना ध्यान से, ये दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन दिख रही है सबको। सपोज 25 से 10 ये चेंज आया, सपोज 1 सेकेंड में, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो बॉडी डी एक्सेलरेट कर गई, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो देखना एक्सेलरेशन यहाँ माइनस में आएगी। इसमें बहुत स्कूलों ने बहुत बार घुमाया है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, तो ध्यान से इसको देखना मैं कर क्या रहा हूँ। a इक्वल्स टू वी माइनस यू, बताओ यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ फाइनल 10 होगी, क्योंकि इनिशियल क्या थी 25, 25 से वो डिप होते हुए गिरते हुए कहाँ पहुंच रही है 10, तो इसीलिए 10 माइनस 25। कितने लोगों को ये समझ में आई बात, बताओ 10 माइनस 25 क्यों लिखा है, क्योंकि हम एनालिसिस इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ मोशन इस टाइम से शुरू कर रहे हैं, इस टाइम से देखना शुरू करेंगे बॉडी क्या कर रही थी इस टाइम पे। बॉडी इस टाइम पे यहाँ थी, ये देखिए सर ग्रीन डॉट, जब उसकी वेलोसिटी 25 थी, तो आप 1 सेकंड के बाद आपने नोटिस किया या मेजर किया बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई गिरकर 10। तो फाइनल है ये, और ये है इनिशियल। ओके, टी कितने कितने समय में चेंज आया 1 सेकेंड, तो -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो घुमाते क्या कहाँ पे हैं स्कूल वाले, जो भी क्वेश्चन बनाता है -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को पता क्या बोलेंगे, व्हाट दे विल से deceleration of 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझो इसको बात को, मैंने यहाँ माइनस मेंशन नहीं किया है, पता क्यों, क्योंकि वो माइनस साइन की इंफॉर्मेशन ये वर्ड अपने आप में कंटेन कर रहा है, डी एक्सेलरेशन। अच्छा, जैसे कोई कहे आपको लॉस हो गया, लॉस ऑफ ₹80, ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, -80 रुपीज। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है अपने आप में, कि घाटा हुआ है, राइट। अच्छा, मैं इसी चीज को देखो ऑपोजिट कैसे तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। प्रॉफिट ऑफ ₹-80, प्रॉफिट ऑफ ₹-80 मतलब, अरे ये कैसा प्रॉफिट है -80। ऑफ कोर्स प्रॉफिट मतलब प्लस ऑफ -80 कितना होता है, -80 होता है। तो एक ही लॉजिकल स्टेटमेंट के दो तरीके होते हैं लिखने के, याद रखना। तो इट्स द सेम थिंग हियर, कि डी एक्सेलरेशन के अंदर ही वो माइनस साइन छिपा हुआ है, ठीक है। इसका और एक तरीका क्या था लिखने का, कि एक्सेलरेशन ऑफ, बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes. तो देखो ये गाड़ी यस सर 45 मीटर डिस्टेंस चली, कितने टाइम में, वो हमें फाइंड करना है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, मैं तीनों इक्वेशन लिख रहा हूँ। v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कौन मुझे बताएगा कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे सर, सूटेबल इक्वेशन इस सिचुएशन में कौन सी है, बताओ। पहले गिवन वेरिएबल्स लिखो, गिवन वेरिएबल्स लिखो कॉपी में एंड टेल मी। लिख लिया, थर्ड वाली यूज करेंगे। चलो मैं गिवन वेरिएबल्स यहाँ लिख रहा हूँ। 90 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड है, इनिशियल या फाइनल, इनिशियल या फाइनल, वेरी गुड, इनिशियल स्पीड से चल रही थी, ठीक है। फाइनल कितनी है, फाइनल कौन बताएगा, फाइनल स्टॉप, कार विल स्टॉप। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कार स्टॉप हो जाए मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। ये भी गिवन है इंफॉर्मेशन में, ओके। एस कितना गिवन है, डिस्टेंस 45 मीटर में उसको रुकना है, 45. तो वी यू और एस गिवन है। डेफिनेटली सर वी यू एस गिवन है, तो हम ये थर्ड वाली यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम फाइंड करना है, आफ्टर हाउ मच टाइम। इट्स नॉट recommended to use third, it's rather recommended to use first। लेकिन सर फर्स्ट के लिए हमें ए नहीं पता,
लेकिन फर्स्ट के लिए हमें ए नहीं पता, ए तो ए कहां से निकालेंगे? तो ए यहां से पहले निकालेंगे, थर्ड से, फिर उसको फर्स्ट में लगाएंगे। एग्जैक्टली ठीक है। अब सब लोग यहाँ गलती करेंगे, कहाँ? अगर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं किया तो हमेशा कान खोलकर और आंख ये अपने अटेंटिव रखो, दिमाग। क्या हर बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या जो गिवन चीजें हैं एसआई यूनिट में गिवन है, हाँ या ना? ऑलवेज चेक। नहीं सर, किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकंड है। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 90 को 5/18 से। ओके, समझ Yes, रहे sir. हो? तो ये कितना बन जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। और 0 किलोमीटर पर आवर तो वही होता है 0 मीटर पर सेकेंड। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। नाउ पुट द वैल्यूज। थर्ड में पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी से। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है आप लोगों की? और ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन आएंगे या डी एक्सेलरेशन बताना मुझे, आप कैलकुलेट करके बताओ। ये फाइंड कर लिया? देखो गाइज, आई अंडरस्टैंड घर में बहुत तरह की डिस्टरबेंस है, तुम कुछ लोगों का मन भी नहीं कर रहा होगा कि पढ़ें, ये करे वो करे, बट ट्रस्ट मी, आई हैव टॉट बैक लाइक 2 साल मैंने पढ़ाया मेरिटनेशन ऑनलाइन। वहाँ कोई आपको चेक करने के लिए नहीं होता आप क्या कर रहे हो, घंटा जो करना करो, कोई नहीं देख रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या आप लेकर जाते हो क्लास से क्या नहीं, दैट्स ऑल अपॉन यू। ट्रस्ट मी, इसमें किसी का घाटा किसी का नुकसान टीचर साइड से तो नहीं है, नुकसान और घाटा तुम्हारा है। तो बी सिंसियर। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट सी कि कौन क्या कर रहा है, बट बी सिंसियर, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। ए कितना निकला यार? इतना टाइम ले रहे हो, मतलब यू हैव लॉस्ट द इंटरेस्ट। व्हाट्स हैपनिंग? ए कितना निकला? कितना? -26.6। -26.6 पक्का? और किसका निकला -26.6? क्या करते हो यार कसम से, कैलकुलेशन इतना स्लो करोगे तुम लोग तो कहाँ जाओगे? आर वीर का 6.9 -6.94 v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v 25 है, मैंने v सॉरी v है अपना 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मुझे फाइंड करना है s कितना है 45। ठीक है, फिर ये बन जाएगा आपका 0 इक्वल्स टू 625 प्लस 90a। तो 90a को मैं लिख सकता हूँ -625, तो a हो जाएगा -625 अपॉन 90। ठीक है, फिर इसको 5 से करोगे तो ये 125 और ये 45, सॉरी 45 नहीं सर मैं यहाँ पर u स्क्वायर 19 लेना भूल गया, तो मैंने उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। भूलना, यू कैनॉट अफोर्ड, अब नहीं अफोर्ड कर सकते हो कैलकुलेशन, 9th में चले गए हो, सुधर जाओ। 6.57 आर्यवीर, दैट इज करेक्ट। कहाँ हो आर्यवीर? आपने लिखा था 6 पॉइंट, लेट मी सी, करेक्ट, आर्यवीर इज एब्सोल्युटली राइट। और आप टेस्ट देने नहीं आए थे आर्यवीर? वैल्यू है -6.57 इनफैक्ट। ठीक है, समझ गए? a इक्वल्स टू -6.57 आ रहा है मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कैसे निकालोगे? पुट करो इसको फर्स्ट में, टाइम निकल जाएगा। जहां टाइम निकल गया बस आपको फर्स्ट पार्ट निकल गया। डी एक्सेलरेशन तो आपने पहले ही निकाल दी है, ये देखो डी एक्सेलरेशन। ओके,
चलो नोट डाउन योर होमवर्क, दैट्स इट, ये चैप्टर खत्म है और कुछ नहीं इस चैप्टर में। हाँ एक चीज बच रही है जो सर्कुलर मोशन, दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस बन पाए बनाओ, 10 क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। एंड बाय नेक्स्ट क्लास मेक श्योर आप सेल की जो वर्कशीट शेयर की है ग्रुप में उसके क्वेश्चंस करते हो, कंप्लीट करते हो, एंड सेंड मी द, क्या बोला? वो होमवर्क है सेल के जितने भी वर्कशीट के क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं, उसकी सर, फोटो वो खींच, आपको आज दे सकते हैं? आज भी दे सकते हो बट डेडलाइन है नेक्स्ट साइंस क्लास, मतलब मंडे, नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे। सर मैंने भी कर जिसने लिया। कर लिया भेज देना व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली, ग्रुप पे नहीं। ओके सर। अरे वीर फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसका देखो टेस्ट कभी मिस मत करो, ठीक है। फिर फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे, एटलीस्ट दे देते, कुछ सीख कर ही जाते, ठीक है, कुछ लर्न ही करते कि सर मैंने भी किया था सर, बहुत अच्छा नहीं रहा। क्या किया था। सर मैंने भी अच्छे से किया था सर, बहुत अच्छा नहीं हो पाया। वो दीदी लग नहीं हो पाया क्योंकि फिर अपने आप की जो कमियां हैं उसको देखो कि कहाँ आप लैक कर रहे हो। अगेन मैं एक ही चीज बार बार बोलूंगा, बुक को पढ़ो अच्छे से, एक एक वर्ड पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत सुनहरी है, ट्रस्ट में। पता क्यों, मैं अपने पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि जो बच्चे जैसे मेडिकल या जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तुम बहुत ही कम बच्चों की एडवाइस सुनोगे, वो लोग बोलते हैं अरे जेई मेडिकल निकालना है तुम्हें, एनसीईआरटी पढ़ो, यही बोलेंगे लाइन, एक एक लाइन उसकी पढ़ो। जितने भी पब्लिशर्स निकले, अरिहंत और ये और वो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब के सब अपने 10th में, अपने 12th के टाइम में एनसीईआरटी ही पढ़ी उन्होंने। तो एनसीईआरटी एक कलेक्टिव ज्ञान है बहुत सारे टीचर्स का, सालों का, 50 इयर्स का, ठीक है। सो हल्के में मत लो एनसीईआरटी, एक एक लाइन पढ़ोगे बहुत कुछ सीखोगे। ओके, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।